नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है भक्त की जिद से साक्षात प्रकट हुए भगवान। यह एक सच्ची कहानी है। तो दोस्तों, निवेदन है कहानी पूरी सुने और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भक्त धन्ना जी का जन्म मुंबई के पास धुआन गांव में एक जाट घराने में हुआ। इनके माता पिता कृषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वह बहुत निर्धन थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ, उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया। वह प्रतिदिन पशु चराने जाया करता। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे पर एक ठाकुर द्वार था, जिसमें बहुत सारी ठाकुर जी की मूर्तियां रखी हुई थीं। लोग प्रतिदिन आकर माथा टेकते व भेंट अर्पण करते थे। धन्ना एक पंडित को ठाकुर की पूजा करते, स्नान करवाते व घंटियां खड़काते रोज देखता था। अल्प बुद्धि का होने के कारण वह समझ ना पाता। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि क्या है यह। उसने एक दिन पंडित से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर आप क्या करते हो। पंडित ने कहा, ठाकुर की सेवा करते हैं, जिनसे कि सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्ने ने कहा, पंडित जी, यह ठाकुर आप मुझे भी दे दो। मगर पंडित ने धन्ना की बात को अनसुनी कर दिया। अब जब भी धन्ना के सामने पंडित जी पढ़ते तो वह उनके पीछे ही पड़ जाता था और एक ही बात पर अड़ जाता कि यह ठाकुर वह उसको दे दें। मगर पंडित जी को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि धन्ना समझदार नहीं था, थोड़ा नासमझ था। उससे छुटकारा पाने के लिए पंडित जी ने कपड़े में पत्थर लपेटकर दे दिया। घर जाकर धन्ने ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्ने ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूँगा, भोजन नहीं ग्रहण करूँगा। मगर एक पत्थर भोग कहाँ लगाने वाला था। इसी जिद की वजह से धन्ना ने कई दिनों तक भोजन भी नहीं किया और वह बहुत बीमार हो गया। कमजोरी के कारण वह चल भी नहीं पा रहा था। अंत में भगवान कृष्ण जी ने धन्ना की सच्चे हृदय से निश्चल भक्ति को देखकर भक्त की इच्छानुसार उस पत्थर में प्रवेश कर भोजन का भोग लगाया, जिससे धन्ना बेहद खुश हुआ। फिर उसने कई दिनों बाद खुद भोजन किया। अब प्रतिदिन जाकर धन्ने ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया और भोग लगाने के लिए कहने लगा, और ठाकुर जी भी प्रतिदिन भक्त के भोजन का भोग लगाने लगे। इसी प्रकार धन्ने ने अपने भोलेपन में पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया, जो कि वह पंडित आज तक नहीं पा सका। जब धन्ने को लगन लगी, उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और वह अकेला नवयुवक था। अब धन्ना को लगने लगा कि अगर ठाकुर जी को उस पत्थर से मैं भोग लगाता हूँ तो क्यों ना अब मैं स्वयं ठाकुर जी को मैं खुद भोजन कराऊं। इसी विचार के साथ ही उसे ख्याल आया कि ठाकुर को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे स्वयं ही यह करना होगा, जिससे उसके घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आए। ऐसा सोचकर वह पंडित के पास गया। पंडित ने पहले तो ठाकुर जी को देने से मना कर दिया और कहा कि
वह ठाकुर की पूजा अकेले बिल्कुल नहीं कर पाएगा, और दूसरा तुम अनपढ़ हो, और तीसरी बात ठाकुर जी तो मंदिर के बिना कहीं नहीं रहते और ना ही वे प्रसन्न होते हैं। इसलिए तुम जिद मत करो और अपने खेतों को संभाला करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। तुम अपने खेतों में अनाज पैदा करो। परंतु धन्ना टस से मस ना हुआ। वह गुस्से से पंडित जी को देखने लगा। अपनी पिटाई के डर से पंडित जी ने जो शालिग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था उठाकर धन्ने को दे दिया और कहा, ठाकुर जी इसी में हैं, उनकी मूर्ति में नहीं है, इसी शालिग्राम पत्थर में विराजमान हैं। और इससे पहले वाला जो पत्थर मैंने तुम्हें अपने मंदिर में रखने के लिए दिया था उसे अपने मंदिर से हटा दो। वह पत्थर बेकार है। धन्ना भोला भाला था। पंडित जी जो बोले उसे ध्यान से सुन रहा था। फिर पंडित जी ने उसे पूजा पाठ की विधि भी बता दी। पूरी रात धन्ने को नींद न आई। वह पूरी रात यह सोचता रहा कि ठाकुर जी को कैसे प्रसन्न करेगा और उनसे क्या मांगेगा। सुबह सुबह भोर में उठकर धन्ना अपने नहाने के बाद ठाकुर जी को स्नान कराया। भक्ति भाव से बैठकर लस्सी, रिड़की व रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, हे ठाकुर जी महाराज, भोग लगाओ। मुझ गरीब के पास रोटी, लस्सी और मक्खन ही है और कुछ नहीं है। जब और चीज़ें दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वह बैठा ठाकुर जी को देखता रहा, एकटक निहारता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करे भला। पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी सामग्री वह अपने घर ले जाता था, पर भले बालक को इस बात का कहाँ ज्ञान था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे, वे तो रोज़ मेरे भोजन का भोग लगाते थे। वह उसी पुराने पत्थर के बारे में कह रहा था। धन्ना यह नहीं जानता था कि उस पत्थर में स्वयं भगवान भोग लगाते थे। यदि आज आपने प्रसाद ना खाया तो मैं यहीं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर मैं भोजन नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट बिल्कुल नहीं जानता। अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि भगवान श्री कृष्ण रूप में भगवान जी रोटी माखन के साथ खा रहे हैं और लस्सी भी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्य, जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम्हारी निश्चल भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। धन्य ने भी हाथ जोड़कर प्रभु श्री कृष्ण से विनती करते हुए कहा कि जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तो उनके कार्य संवार देता है। मुझे गेहूँ, दाल व घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। मैं बेहद गरीब हूँ। यदि जूता, कपड़े, अनाज, साथ में गाय व भैंस सवारी करने के लिए एक घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दें तो अति कृपा होगी। भोले भाले भक्त धन्य के यह वचन सुनकर प्रभु भी हंस पड़े और बोले, यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। प्रभु बोले, और कुछ? धन्ना बोला, प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं, आप दर्शन दीजिए मुझे। यदि और कोई ज़रूरत हुई तो बिल्कुल बताऊंगा। भगवान ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। धन्ना बोला,
हे प्रभु, धन्ना आज से आपका आजीवन सेवक हुआ। आपके अलावा किसी अन्य का नाम कभी नहीं लूँगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खोली तो वह प्रभु को नहीं पाता है। वहाँ प्रभु नहीं थे। वह पत्थर का शालिग्राम वहीं पड़ा हुआ था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद देखा और उस प्रसाद को खाया, जिससे उसे तीनों लोकों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शनों के कुछ दिन पश्चात ही धन्य के घर सारी खुशियाँ आ गईं। एक अच्छे अमीर घर में उसका विवाह हो गया। उसकी बिना बोई भूमि पर भी फसल लहलहा उठी। उसने जो जो प्रभु से मांगा था उसे सब मिल गया। किसी ने धन्ना को सलाह दी कि चाहे तुम पर भगवान कितना भी प्रसन्न क्यों ना हो, फिर भी तुम्हें एक गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से निकले। भक्त धन्य ने दिल से उनकी खूब सेवा की तथा दीक्षा की मांग की। अब रामानंद जी ने उसकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्य को अपना शिष्य बना लिया। धन्ना भगवान के नाम का सुमिरन करने लगा। धन्ना ने अपने निश्चल भक्ति से भगवान श्री कृष्ण को हठात भोजन तक कराया। लेकिन वह पंडित जिसने स्वयं ठाकुर जी महाराज शालिग्राम महाराज को उस धन्य को दिया था, उसने आज तक भगवान कृष्ण के दर्शन नहीं पाए। न जाने कितनी बार उसने पूजा पाठ की, फिर भी भगवान कृष्ण ने उसे दर्शन नहीं दिए। यह एक निश्चल भक्ति करने का फल था। हे ठाकुर जी, कृष्ण भगवान, जिस प्रकार आपने धन्ना पर कृपा करके उसको दर्शन दिया, हठात भोजन ग्रहण किया, उसी प्रकार हम सभी पर कृपा करो। जो सच्चे हृदय से आपकी आराधना करता है, आपकी कथा को सुनता व कहता है, उसका कल्याण करो, बेड़ा पार करो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ यह भक्त की जिद से साक्षात प्रकट हुए भगवान कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक पहुँच सके। तो बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय। बोलिए राधे राधे।